हेलो बच्चों, एग्री रूट्स एकेडमी में आपका स्वागत है। और हम काफ़ी दिन के बाद ये वीडियो बना रहे हैं और आज हम देखेंगे जो हमारा सीरीज चल रही थी टर्म्स रिलेटेड टू वेरियस क्रॉप्स, उसका पार्ट 3 हम देखने वाले हैं। और आज हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जितने भी हमारे वर्ड्स बचे हैं उनको हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं। और हम एक चीज और आपको दिखाते हैं, हमारा जो बैच स्टार्ट होने वाला है, जो हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है 15 मार्च से, है ना। उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे देते हैं आप लोगों को। ठीक है, जो हमारा बैच है वो कितनी तारीख से स्टार्ट हो रहा है? 15 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही हम रखेंगे इसको। और भिंड में जो हमारा भिंड है, अभी वहाँ से पहली बार हमने स्टार्ट करा था एग्रीकल्चर पीएटी। तो उसमें हम पिछली बार में कितने सिलेक्शन दिए? हमने 9 सिलेक्शन दे चुके हैं ना। उसको भी हम आपको दिखाएंगे कौन कौन से बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं, क्या हुआ है। तो ये हमारा जो बैच है 15 मार्च से स्टार्ट होगा। और अधिक जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल करेंगे, है ना। आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और कहाँ आना है आपको? चतुर्वेदी नगर, गली नंबर 5, भिंड लाहर चुंगी। आप जैसे ही आप कॉल कर लेंगे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं और ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि हमारे यहाँ कौन कौन से बच्चे अभी सिलेक्ट हुए हैं। ये देखिए, पिछली बार जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़े थे पीएटी में, उनमें हमारे यहाँ वीर प्रताप, स्नेहा, जितेंद्र और ये सब बच्चे जो हैं अलग अलग कॉलेजों में गए हैं। और सभी बच्चे क्या है, फ्री सीट पे अपने यहाँ से गए हैं। ठीक है, तो आप भी ऐसी बेहतर तैयारी करने के लिए, और ये सभी क्रैश कोर्स वाले बच्चे थे जिन्होंने 3-4 महीने में तैयारी करके अच्छे कॉलेज में अपना दाखिला ले लिया है। ठीक है, चलिए अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें हम देख लेते हैं। हमारा टॉपिक क्या था कि टर्म्स रिलेटेड टू वेरियस क्रॉप्स। क्या है? टर्म्स रिलेटेड टू वेरियस क्रॉप्स। मतलब सीधी बात यह है कि हम समझेंगे कि कौन कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजी होती है, ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका कुछ अलग मीनिंग होता है जो हमें पता नहीं है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं डी हॉल्मिंग, है ना। डी हॉल्मिंग तक हम देख चुके थे। डी हॉल्मिंग में क्या कर देते हैं, जो ऊपर वाला प्लांट्स होता है उसको काट देते हैं। जब हमारे आलू बन जाते हैं तो ऊपर का जो भाग होता है, हरा भाग, उसको काट देते हैं ना, जिससे कोई उसमें वायरस ना लगे। चलिए अब हम देख रहे हैं हेलियोट्रोपिज्म। क्या देख रहे हैं? हेलियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म और फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, हेलियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म और फोटोट्रोपिज्म, इसको हम समझेंगे एक पिक्चर के माध्यम से। चलिए हमने यहाँ पे आपके लिए कुछ पिक्चर्स लगाई हैं जिसमें हम इसको समझेंगे। चलिए आपको दिखाई दे रहा होगा जहां तक मुझे लग रहा है। अब हम बात करने वाले हैं हेलियोट्रोपिज्म की। क्या कह रहे हैं? हेलियोट्रोपिज्म क्या होता है, हम उसकी बात करने वाले हैं। हेलियोट्रोपिज्म क्या होता है? जो हम देख रहे हैं किसमें? सनफ्लावर का फील्ड है। क्या है? सनफ्लावर का फील्ड है। अब जिधर जिधर सन घूमेगा, है ना, जैसे मैं बोल रहा हूं कि इधर सन है, अभी इस टाइम पे यहाँ पे सन है। ठीक है, तो ये जो फ्लावर हैं देख रहे हैं, उनका मुंह किधर हो गया है? उधर साइड। जिधर सन है उधर साइड इनका फेस घूम गया है ना। उसी प्रकार क्या होता है कि जिधर जिधर सूरज घूमेगा उधर उधर जो फ्लावर का घूमना ही क्या कहलाता है? हेलियोट्रोपिज्म कहलाता है ना। क्या कहलाएगा? हेलियोट्रोपिज्म। जिधर जिधर फ्लावर है उधर उधर फूल का, जिधर सन है उधर फूल का घूमना क्या कहलाएगा? हमारा हेलियोट्रोपिज्म कहलाएगा। चलो फिर हम इधर देख रहे हैं एक और शब्द, फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म क्या होता है? फोटोट्रोपिज्म क्या है कि जो हमारे कुछ प्लांट्स हैं, देख रहे होंगे आप, कमरे में रखे हैं और इधर क्या है? खिड़की है, जिधर से क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है।
तो जो हमारे प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनका क्या करना, खिड़की की तरफ मुड़ जाना, है ना, जिधर प्रकाश आ रहा है उधर जाना ही क्या कहलाता है, हमारा फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गई होगी, ये सिंपल सी बात है कि प्रकाश की तरफ पौधों का झुकना ही क्या कहलाता है, फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। और हेलियोट्रॉपिज्म क्या होता है, सनफ्लावर जितने भी हमारे क्या बोलते हैं, सूरजमुखी के जो फूल होते हैं, उनका क्या करना, सूर्य की तरफ ही क्या करना, घूमना, उन्हीं को क्या कहेंगे, हेलियोट्रॉपिज्म कहेंगे। दोनों शब्द आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे एक वर्ड और लिखा है जिसको हम कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ग्रेविटी के साइड में अगर कोई चीज जा रही है तो उसको हम जियोट्रॉपिज्म कहेंगे, है ना। दो टाइप का जियोट्रॉपिज्म होता है, एक होता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है कि जिधर ग्रेविटी है, जैसे नीचे साइड ग्रेविटी लग रही है, उधर ही साइड किसी चीज का जाना, है ना। जो जड़ें होती हैं वो किधर साइड जाती हैं, जिधर ग्रेविटी लगती है ना, इसलिए उसको क्या कहेंगे, हम पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहेंगे। और जो प्लांट्स जा रहा है, ऊपर साइड जा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहेंगे। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये वर्ड समझ में आ गए होंगे तीनों। चलिए, फिर यहां पे एक पिक्चर और लगी है नीचे, जिसको हम समझेंगे। क्या है यहाँ पे, डीनेबलिंग। क्या है, डीनेबलिंग। डीनेबलिंग का मतलब क्या होता है, जो हमारा हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, बनाना ट्री है। बनाना ट्री में क्या है, जो हमारा फ्लावर लगा है, क्या है, फ्लावर, इसको रिमूव करना ही क्या कहलाता है, डीनेबलिंग कहलाता है ना। इस फ्लावर के क्या करते हैं, कुछ लोग सब्जी भी बनाते हैं ना, सब्जी बनाएंगे, और इसको कट क्यों करते हैं, सबसे पहली बात यह है कि इसको कट क्यों किया जाता है। इसको कट इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है। क्या है, इसका कोई भी यूज नहीं है। तो जो हमारी एनर्जी होती है, प्लांट की जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो कहाँ जा रही है, इस फ्लावर में जा रही है, जिसका कोई यूज नहीं है। अगर हम इसको कट कर देंगे तो जो हमारे गुच्छे हैं और बड़े बड़े होंगे, ठीक है, और जो हमारे फल हैं बड़े लगेंगे, ठीक है। चलिए, हम समझ गए हैं ये डीनेबलिंग, जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म और हेलियोट्रॉपिज्म, तीनों हम सब समझ चुके हैं, ठीक है। डीनेबलिंग जो यहाँ पे वर्ड लिखा है उसको भी हम देख चुके हैं, डीनेबलिंग क्या होती है, जो हमने अभी समझा था, ठीक है। अब हम देख रहे हैं बुशनिंग। क्या कह रहे हैं, बुशनिंग। बुशनिंग क्या होती है। अब पहले बुशनिंग समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये मैंने यहाँ पे ट्रांसप्लांटिंग क्यों लिखा है। जब भी हम पैडी या राइस की क्या करते हैं, खेती करने वाले हैं, तो उसमें क्या करेंगे, हम इसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसफर, पहले एक नर्सरी बनाएंगे, नर्सरी से क्या करेंगे, पौधे उखाड़ के दूसरी जगह ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। लेकिन जो अपने अपलैंड जगह होती है ना, तो वहां क्या करेंगे, हम सीधी बुआई करके छिड़काव विधि से कर देंगे, ब्रॉडकास्टिंग से या छिड़काव विधि से क्या कर देंगे, हम बोएंगे धान को। जब हम छिड़काव विधि से बोते हैं, ठीक है, तो इसमें क्रॉप क्या करते हैं, क्रॉस फ्लोइंग करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस फ्लोइंग, है ना। क्रॉस फ्लोइंग जब हम करते हैं उसी को क्या कहेंगे, बुशनिंग। क्रॉस फ्लोइंग करते हैं उसी को क्या कहते हैं, बुशनिंग कहते हैं। चलिए, फिर हम आगे देख लेते हैं जर्किंग। जर्किंग किस में करी जाती है, बाजरे में करी जाती है। किस में करी जाती है, बाजरे में, है ना। पहली जो बर्ड होती है ऊपर जो आ रही है उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देते हैं, उसी को क्या कहते हैं, हम जर्किंग कहेंगे, है ना। पहली जो बर्ड आ रही है उसको रिमूव करना ही क्या कहलाता है, जर्किंग कहलाता है। किस में होती है, बाजरे में होती है, ठीक है। देखो, दो वर्ड यहां पे लिखे हैं, प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी। क्या लिखा है, प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी। अब इन दोनों वर्ड को हम समझते हैं क्या होता है। प्रोटोएंड्री क्या होता है, प्रोटोएंड्री मतलब जिसमें एंड्रोसियम या मेल पार्ट पहले निकलता है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोटोएंड्री कहेंगे ना। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें दोनों टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं, जैसे हमारा मक्का है, बाजरा है ना। इनमें क्या होता है, दोनों टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, है ना। तो जब किसी भी प्लांट में मेल फ्लावर अगर पहले आ जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, फोटो, है ना, प्रोटोएंड्री। क्या कहेंगे, प्रोटोएंड्री। अब जो जब फीमेल फ्लावर पहले आता है तो उसको क्या कहेंगे, प्रोटोगाइनी, ठीक है। इतनी बात आप समझ चुके होंगे जहां तक मुझे लग रहा है। चलिए, ठीक है। और प्रोटोएंड्री किस में होती है, मेज में, और प्रोटोगाइनी किस में होती है, बाजरा में, है ना, या पर्ल मिलेट जिसको हम कहते हैं, पर्ल मिलेट, है ना। चलिए, फिर हमारा एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, फॉर्किंग, है ना। फॉर्किंग हम कैसे समझेंगे, देखिए, फॉर्किंग क्या होता है, पहले हम यहां देख लेते हैं फॉर्किंग होती किसमें है ना। कैरेट और रेडिस, है ना, दोनों में होती है ये।
चलिए, अब इसमें होता क्या, आपने कभी देखा होगा तीन, ऐसा देखा होगा कोई गाजर होगी उसमें तीन टाइप की, तीन वो आ जाती है ना, दिखा देते हैं आपको इसमें। चलिए देखते हैं इसमें, इसमें मैंने पिक्चर उसकी ली होगी जहां तक है। चलो इसमें नहीं है, चलो मैं दिखा देता हूं आपको उधर गूगल में। वैसे तो आप सब लोग को समझ में आ गई होगी, जब तीन गाजर एक ही में निकल आती है ना, उसी को क्या कहेंगे हम, फोर्किंग कहेंगे ना। देखा होगा गाजर या मूली ऐसे तीन तीन दिख जाते हैं आपको, है ना। हाँ, ये मैं आपके लिए एक वीडियो ये बनाऊंगा अभी, इसका मैंने रखा है चीजें। चलिए ये यहाँ पे आपको दिख जाएगी, ये देखिए, है ना, ये देख सकते हो आप। ये इससे समझ लो, है ना। फॉर्किंग में क्या हो रहा है, देखो फॉर्क मतलब जो कांटे वाली चम्मच होती है उसके जैसे, है ना, एक दो तीन, ठीक है, तीन क्या होती है, एक जड़ में से तीन निकल रही हैं, है ना, इसी को क्या कहेंगे हम, फोर्किंग कहेंगे। ये किसमें होती है, मूली गाजर दोनों में हो जाती है। और ऐसा होता क्यों है ना, इसके होने के पीछे क्या कारण है उसको हम समझते हैं। जब नीचे क्या आ जाए, हार्ड सरफेस आ जाए ना, नीचे की जमीन कैसी हो, ठोस हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे, जब ऐसी हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, फोर्किंग कहेंगे, ठीक है। इसके साथ जो हमारा जो ये चल रही थी यूनिट या सीरीज कह सकते हो, टर्म्स रिलेटेड टू वेरियस क्रॉप्स, है ना, वो आज हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आगे और क्या क्या हमें टॉपिक पढ़ना है, उस पर हम आगे वीडियोस बनाते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।